स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ कि देखो, मैं पहले आपको बहुत झील और हिल एक स्ट्रेटजी मैं आपको समझा चुका हूँ। झील और हिल, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए झील और हिल क्या होता है, किस तरह से ट्रेडिंग में काम करता है। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं और फिर से दोबारा, क्योंकि बहुत सारे नए लोग जुड़े हैं और बहुत दिनों से इसको रिवाइज भी नहीं किया है। तो जो अपनी पुरानी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है उनको भूलना नहीं चाहिए। तो देखिए, झील और हिल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, अब हमारा मार्केट कहाँ पर पहुँच चुका है, हिल पर पहुँच चुका है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जब हिल पर पहुँच चुका है तो एक थोड़ा छोटा सा रिट्रेसमेंट आता हुआ। अब यहाँ पर झील में आ चुका है तो थोड़ा सा यहाँ से बाइंग आता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि हम जब RSI कहाँ पे पहुँच जाता है, 70 के आसपास पहुँच जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हिल। मतलब हम हिल पे पहुँच चुके हैं। अब आदमी का अगर मान लो आप हिल पर चढ़ जाओगे, मतलब कहीं ना कहीं पहाड़ पर चोटी पर चढ़े जाओगे, तो वहाँ से क्या ऊपर थोड़ी ना चले जाओगे, और भी हिल पे थोड़ी ना जाओगे, नीचे उतरना ही पड़ेगा। तो वैसे ही यहाँ पर शेयर मार्केट है, और शेयर मार्केट में RSI वैसे ही काम करता है। जब आप 70 पे पहुँच जाते हो, 70-80 पे, तो फिर आपको नीचे आना ही पड़ता है। तो जब ये नीचे आता है तब आप यहाँ पर मतलब यहाँ पर एक सेलिंग प्लान कर सकते हो। और जब ये 30 के आसपास आ जाता है तो आप पता है कि आप झील में चले गए। झील में से तो ऊपर आना ही है। हमारा बेस कौन सा है, 50 के आसपास का, ठीक है। अब 50 पे वापस आना ही है, 50-60 पे वापस तो जाना ही है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझना है। एक लॉजिक है, जिस लॉजिक को आप इस तरह से समझ सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर झील और हिल देख लेते हैं। पहले यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये देखो यहाँ पर झील बनती हुई दिखाई दे रही थी। झील का मतलब क्या है, RSI 30 के नीचे चले जाए तब यहाँ पर एक बाइंग का मोमेंटम आ सकता है। ये देखो यहाँ से एक बाइंग का मोमेंटम आया। जब RSI यहाँ पर 70 के आसपास चला जाए तो यहाँ पर एक सेलिंग का मोमेंटम आ सकता है। यहाँ से सेलिंग का मोमेंटम आता हुआ देखने को मिल रहा है आपको। अब थोड़ा सा देखो, ये एक तरीका है जिसको मार्केट को समझने के लिए, ना कि ये एक इस तरह से आप सोच लो कि बिल्कुल काम करेगा। तो बिल्कुल 100% ये चीज़ें काम कहीं पर भी नहीं करती शेयर मार्केट में, आपको ये याद होना चाहिए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, झील में हम चले गए तो यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम आया। यहाँ पर भी हम झील में चले गए थे, लेकिन सडनली यहाँ से गए थे, इसलिए यहाँ से हमारा जो मोमेंटम था वो कुछ खास हुआ नहीं। यहाँ पर अगर हम बोले तो यहाँ पर एक छोटा सा मोमेंटम यहाँ पर आपको देखने को मिला था, जिसका हम लोग बोल नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद भी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जैसे हम झील में गए तो वैसे ही मार्केट यहाँ से अपसाइड मोमेंटम देता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अब झील क्या होता है मैंने आपको बताया है, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो। यहाँ पर भी हमारा मार्केट झील में जाता हुआ आपको दिख रहा था, लेकिन छोटा सा ही मोमेंटम यहाँ पर दे पाया। अब थोड़ा सा इसको रिलेटेड करेंगे हम प्राइस एक्शन से। प्राइस एक्शन क्या होता है, आपको पता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जाता है, तो जब यहाँ पर पहुँचता है तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तब जाके आपको क्या करना चाहिए, सेलिंग का प्लान करना चाहिए। चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। देखो, अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट किस तरह से चल रहा है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये देखो। तो जब भी ये थोड़ा सा ऊपर की साइड में उठ रहा है, देखो यहाँ पर और एक सेलिंग आती हुई आपको देखने को मिल रही है। यहाँ से एक सेलिंग आती हुई देखने को मिल रही है यहाँ से। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा बराबर, यहाँ से आप देखोगे कि मार्केट को अगर आप देखोगे, यहाँ पर हमारा एरिया कौन सा है, झील वाला। अब यहाँ से झील वाला एरिया है, मार्केट कहाँ पहुँचा, हिल वाले एरिया में। देखो यहाँ से हिल वाले एरिया में पहुँच चुका है, 70 के आसपास RSI। उसके बाद यहाँ से आपको देखो एक मोमेंटम नीचे की साइड में है, वापस हम कहाँ आ गए, झील वाले एरिया में, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा RSI को रिलेट करके आप 70 और 30 का RSI लगा के आप यहाँ पर ये प्लानिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे वापस से सेम ऐसे ही हुआ, RSI हमारा कहाँ पर आ चुका है, 30 के आसपास। फिर वापस हम गए, फिर यहाँ से आपको एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। सेम चीज़ें देखो, अब हर बार ये मिलेगा नहीं मिलेगा, हर बार ऐसा होगा नहीं होगा, ये तो देखो किसी को भी नहीं पता होता है। लेकिन एक तरह से जो मार्केट का व्यू है, उस व्यू को हम लोग समझ सकते हैं। देखो यहाँ से आपको दिख रहा है, झील वाले एरिया में आ चुके थे हम लोग, वापस यहाँ पर छोटे छोटे मोमेंटम ऊपर की साइड में देखने को मिले। हिल वाले एरिया में पहुँचे थे तो फिर यहाँ पर आपको एक सेलिंग देखने को मिली। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं पर भी सेलिंग कर दो। अब थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ तो थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी है। क्या समझना ज़रूरी है, देखो जब ये 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक करेगा, उसका लोअर लो ब्रेक करेगा, तभी जाके आपको वहाँ पर एंट्री लेना है। देखो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं हिल वाले एरिया में, कौन से में, हिल वाले में। तो हिल वाले में हम पहुँच चुके हैं। तो इस हिल वाले एरिया में अगर आप देखोगे तो अब यहाँ से हमको सेल करना है, तो सेल क्या डायरेक्ट यहाँ पर कर दे, यहाँ पर कर सकते हो, लेकिन आपको रिस्क लेना है तो 1 मिनट के चार्ट पर जाकर रिस्क लेना है, ठीक है। उसके बाद हम सेल कब करेंगे, जब ये लोअर लो ब्रेक करेगा या 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक करेगा, तब हम सेल करेंगे। देखो यहाँ से 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, लेकिन
यहाँ पर आपको दिख रहा है वो वापस से एक मार्केट अपसाइड में चला गया, और क्योंकि मार्केट डायरेक्टली यहाँ तक आया था तो डायरेक्टली तो गिर नहीं सकता ना, इससे थोड़ी नीचे आ जाएगा। मार्केट को अपना प्राइस एक्शन बनाना पड़ेगा, तो इस प्राइस एक्शन का आप थोड़ा सा वेट कर सकते थे, और यहाँ पर जब दोबारा ये ब्रेक किया तो यहाँ पर आप सेल कर सकते थे, ठीक है। फिर वापस से मार्केट ऊपर की साइड में गया, फिर यहाँ पर सेल कर सकते थे, तो यहाँ पर आप सेल कर सकते थे जब तक ये 20 मूविंग एवरेज के नीचे है, और तब तक आप सेल कर सकते हो। एक बार यहाँ से आपको दिख रहा होगा हिल वाले एरिया से नीचे आया, तो एक बार आप जब तक ये नीचे है तब तक आप सेल कर सकते हो, ठीक है। बहुत आसान सा स्ट्रेटजी है। अब यहाँ पर वापस से आप देखोगे हमारा एरिया कौन सा आ गया, झील वाला, ठीक है। अब हमको पहुँचना कहाँ है, हिल पे। तो देखो यहाँ से मार्केट कहाँ पहुँचा, हिल पे। हम कहाँ पहुँच गए, हिल पे। अभी हम कंटिन्यूसली हिल पे ही है। देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा हम हिल पर ही मजे ले रहे हैं, घूम रहे हैं अच्छे से। क्यों घूम रहे हैं, यहाँ पर सपोर्ट ले रहे हैं बार बार, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले रहे हैं। जब जब आप 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले रहे हो तब तक आपको क्या करना है, सिर्फ बाइंग मोमेंटम पर देखना है। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये लो भी ब्रेक नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर हमको सेल करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर भी यहाँ से ब्रेक करता हुआ दिख रहा है, लेकिन 20 मूविंग एवरेज के पास में ही है, इसको कहीं ना कहीं लोअर लो ब्रेक नहीं किया, तो हम बाय मतलब यहाँ पर सेल नहीं करेंगे, तो फिर वापस हम बाय करेंगे। तो ये थोड़ा सा एक आइडिया आ जाता है। और देखो शेयर मार्केट में तो आपको पता है कि एक छोटा सा हिंट मिलना चाहिए, हिंट मिला तो फिर आदमी यहाँ पर कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर थोड़ा सा और भी डिटेल में देखना है। अब थोड़ा सा मैं डिटेल में देखने के लिए आपको थोड़ा और छोटा चार्ट करता हूँ। देखो अब यहाँ पर हम देखो यहाँ पर हिल पर पहुँच चुके थे, यहाँ पर हिल से सीधे हम यहाँ पर झील में आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ से आपको दिख रहा है झील में आ चुके हैं। बीच में भी हम यहाँ पर आए थे, देखो यहाँ से यहाँ तक आए थे, फिर वापस ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर हम यहाँ पर पहुँचे, इस एरिया में हिल पर पहुँचे, और फिर हम लोग वापस से नीचे आए, ठीक है। यहाँ से फिर आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से इस एरिया में गए थे, वापस से नीचे आए, ठीक है। यहाँ से फिर नीचे आए थे तो फिर थोड़ा सा यहाँ से एक मोमेंटम देखने को मिला, फिर यहाँ से सेलिंग होती हुई दिखी। तो थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो आप प्राइस एक्शन से। अब देखो यहाँ से प्राइस एक्शन कैसे है, आपको दिख ही रहा होगा प्राइस एक्शन क्या होता है, ये प्राइस एक्शन देखो। तो ये कोई भी हायर हाई ब्रेक नहीं कर रहा है, तो इस टाइम में अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आप सेलिंग का प्लान कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपको एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं RSI का एक बॉटम लाइन आपको 30 रखना है, और अपर लाइन यहाँ पर आपको 70 रखना है। जब ये 70 पर जाए तब आपको वहाँ पर सेलिंग ट्रेड ढूंढना है 1 मिनट में, ठीक है। अब ये 1 मिनट में कैसे ढूंढना है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे। और यहाँ पर जब ये 20 दूसरा क्या है, अगर 1 मिनट में ढूंढ रहे हो तो यहाँ से 20 मूविंग एवरेज में ब्रेक करेगा और लोअर लो ब्रेक करेगा, तब जा मतलब लोअर हाई ब्रेक करेगा, तब जाके आप वहाँ पर ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर 30 वाले एरिया में, जब कोई यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिलेगा, 30 वाले एरिया में पहुँचने के बाद में जब कोई प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखेगा, तब जाके आप वहाँ पर बाइंग का प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा समझ में, अभी फिलहाल में जो लोग पहले देख चुके हैं जी लेवल का वीडियो, उनको तो बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी, लेकिन जिन लोगों को नहीं समझ में आई होगी उनको मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगा। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में थोड़ा सा हम लेंगे, मार्किंग करेंगे कहाँ पर आपको ट्रेड लेना, कहाँ पर नहीं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।